जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। मेनली भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो 3 हैं। साहित्यिक साक्ष्य हैं, धार्मिक साहित्य हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। तो आइए हम इसका एक तरफ से गहन अध्ययन करते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं परीक्षा उपयोगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर और आप सुन रहे हैं अल्फा डिफेंस कैरियर एकेडमी का पॉडकास्ट जीके विद जौहर। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं साहित्यिक साक्ष्य से। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। ये 2 प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख शास्त्र शिलालेखों का अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। दोस्तों, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद जो है ये भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, सबसे पुराने हैं, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। दोस्तों, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचनाकाल सामान्यतः 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: शाक्ल, आश्वलायन, मांडुकायन, शांखायन एवं वाष्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री भी कहते हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। दोस्तों, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक कहा जाता है। ये मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 75 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद की यानी कि सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं: जैमिनीय, रामायणीय और कौथुमीय। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। दोस्तों, यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसे इंग्लिश में हम लोग ब्लैक यजुर्वेद और व्हाइट यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल और मैत्रायणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखाएं हैं माध्यान्ह और काणव। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं के रचयिता वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसीलिए इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इनमें केवल मंत्रों का समावेश है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। दोस्तों, अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएं और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पेप्लाद। अब जानते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, नजदीक बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है।
उपनिषद उपनिषद जो है वो वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद जो हैं उनमें जो प्रमुख हैं वो हैं ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी और मैत्रायणी। अब हम बात करते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक जो है ये ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इनकी रचना वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई। प्रमुख आरण्यक हैं ऐत्रेय, शांखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी और तवलकार। अब हम बात करते हैं वेदांग के बारे में। दोस्तों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण और यज्ञ आदि करने में सहायक थे। पुराण की संख्या 18 है, याद रखिएगा। रामायण आदि काव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे जो बाद में 24,000 हो गए। इसे चतुर्विष्टि सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं महाभारत के बारे में। एक बार दोबारा महाभारत के बारे में शुरू से जानते हैं। महाभारत महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे जिसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो जाने पर महाभारत या शत सहस्त्री संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं सूत्र के बारे में। सूत्र साहित्य की रचना ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास की गई थी। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र ऐसे सूत्र जिनमें नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। नंबर 1 अभिलेख, दूसरा मुद्रा और तीसरा स्मारक। पहले बात करेंगे हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हिती नरेश सुब्बिलिमा और मितन्नी नरेश मतिउजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगसकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नसत्य के नाम मिलते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये जो है इसमें कोई डेट लिखी हुई नहीं मिली थी। ये कलिंग राज खारवेल के समय की है। जूनागढ़ यानी कि जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ये रुद्र दामन के समय का है। इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय का है और वो 7 वाहनों की उपलब्धियां इसमें लिखी हुई मिलती हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। इसमें उसके दिग्विजयों की जानकारी दी गई है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय का है और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय का है, जिसमें हूणों पर विजय का विवरण है। देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन के बारे में है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बालाघाट कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियां हैं। भलहुत अभिलेख में शुंग नरेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित होने का प्रमाण मिलता है। और अंत में ऐरन अभिलेख, ये भानुगुप्त के समय का है। दोस्तों, सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से
जानकारी मिलती है, यानी कि प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। अब हम जानकारी लेंगे मुद्रा के बारे में। यद्यपि हालांकि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें कारशापण, पुराण, धरन, शतमन आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। तो दोस्तों, ये था भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी। आप हमारे एपिसोड से जुड़े हुए रहिए और अब हम इसके बाद लगातार आपको इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी जो टू द पॉइंट जानकारी है वो आपको हम एपिसोड के माध्यम से देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।